प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाओ और बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। पहले मुझे बताओ कि कल जो मैंने पढ़ाया था वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ गया ना। जल्दी जल्दी बताओ। आज फिर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की दूसरी क्लास प्रारंभ करने वाला हूं। कल जितना पढ़ाया गया था एक एक शब्द समझ में तो आ गया है ना। मैंने आपसे कल भी कहा था प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त हर एक सवाल के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यहां पर सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि ये क्या आंसर होगा इस पहले क्वेश्चन का। व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं या केंद्र से विपरीत देख रहे हैं, इस बात को समझते हुए आप लोग डिसाइड किया करो कि राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। सभी के कमेंट मेरे पास आ गए हैं कि हाँ भैया सब कुछ समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज के परतः, परतः का मतलब चारों ओर होता है, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमने कहा कि ये कुल मिलाकर 2, 4 और ये 6। मैंने कहा 2, 4 और ये 6 व्यक्ति हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों केंद्र के विपरीत बोला है तो ये केंद्र के विपरीत यही तो होगा। बताओ जल्दी से, ये केंद्र के विपरीत ही तो होगा। केंद्र के विपरीत मतलब केंद्र से बाहर। आप लोगों ने कल एक बात देखी थी कि जब व्यक्ति केंद्र की ओर थे अर्थात ऐसे, देखो वो ऐसे था, ये ऐसे है, दोनों में अंतर स्पष्ट है। इसमें अंदर की ओर देख रहे हैं, इसमें बाहर की ओर देख रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान सुनेंगे। ये पीडीएफ गलत लग गई क्या भाई? अरे यार ये पीडीएफ तुमने कौन सी लगा दी? 1 मिनट होल्ड रुकना भाई। ये तुमने लगा दी राजस्थान पुलिस वाली पीडीएफ। ये बैच कौन सा है? दिल्ली पुलिस। बुलाना इसे भाई। 1 मिनट रुकना। ये राजस्थान की पीडीएफ लगा दी इन्होंने, राजस्थान वाले बैच की लगा दी गलती से। बुलाओ इसे जल्दी से। राजस्थान पुलिस वाली बैच की पीडीएफ इन्होंने गलती से लगा दी। मैं अभी चेंज करवा देता हूं। यार तुम लोग भी क्या जल्दबाजी में काम करते हो। राजस्थान पुलिस में भी सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है लेकिन ये पीडीएफ अलग है। राजस्थान में अलग क्वेश्चन है, इसमें अलग क्वेश्चन है। इस चीज को भी तो देखो। राजस्थान पुलिस में जो क्वेश्चन है वो कितने बेसिक हैं, इसमें थोड़े कठिन है भाई। ये पीडीएफ राजस्थान पुलिस वाली लगा दी इसमें है। यार तुमने मुझे परेशान कर रखा है इस चीज से। कभी क्लास ठीक नहीं चलती, कभी पीडीएफ गलत लग जाती है। मैं इन बच्चों से माफी मांगता रहूं क्या डेली डेली? कभी क्लास ठीक नहीं चल रही, कभी पीडीएफ गलत लग रही है। बताओ, राजस्थान पुलिस पढ़ा रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस आई हूं? बच्चे बिल्कुल। अभी चलो, अभी ये क्वेश्चन खुल ही गया तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बाकी मैं अभी पीडीएफ को चेंज करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आ जाओ।
ध्यान से समझेंगे तो यहां पर जो व्यक्ति है वो केंद्र से बाहर की ओर है, सही है ना। ये जो व्यक्ति हैं इनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, सवाल कर रहा है एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में। अगर राइट देखूंगा तो इस बार इधर ही तो आएंगे, ये राइट आएंगे, ये बात आप लोग समझेंगे। एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में अगर ये ओ है तो एम ओ के बाईं ओर है इधर साइड, और के दाईं ओर ठीक बगल में तो के दाईं ओर एम आएगा तो ये के आ जाएगा यहां पर। क्वेश्चन कह रहा है के एन के दाईं ओर ठीक बगल में तो के एन के दाईं ओर यहां एन आएगा, एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में तो एल एन के बाईं ओर यहां आएगा, और बच कौन गया, बच गया पी एल और ओ के बीच में तो पी को यहां। क्वेश्चन का ये डायग्राम बन जाता। खैर चलो कोई बात नहीं है, लगा दो एक बार पीडीएफ को। मैं एक बार पीडीएफ को चेंज करवा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये गलती से राजस्थान पुलिस की पीडीएफ हमारी क्लास में लग गई है, और लगाओ जल्दी से। पर ये अब यूपी पुलिस वाली क्लास लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ये अब यूपी पुलिस की प्रॉपर पीडीएफ दीवान जी बैच वाली लग चुकी है। पीडीएफ एक्चुअल में, हालांकि देखो गलती कई बार हो जाती है, मुझे भी वो चीजें समझनी हो तो चाहिए, लेकिन मतलब अब कई दिन से लगातार कुछ ना कुछ गलती हो रही तो मुझे भी थोड़ा सा इस बात पे चीजें हो गई। क्लास बंद नहीं हुई है, आ जाएंगे। एक बार दिल भेजेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त कि हाँ भैया अब हम सेशन के लिए तैयार हैं। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे कि जितना मेरे प्यारे दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा यानी कल पढ़ा, वो सब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ गया। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ये ए बी सी डी ई एफ एक घेरे में केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि 2, 4 और ये 6 व्यक्ति हो गए, केंद्र की ओर इनका मुंह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों केंद्र तो ये होगा, ऐसे व्यक्ति देखेगा। मेरा राइट इधर है तो इसका इधर होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सही है। तो ये सब के सब जिधर पॉइंट है वो राइट हो गया, जिधर पॉइंट नहीं है वो मतलब लेफ्ट हो गया। सवाल सबसे पहले क्या कह रहा है, ई सी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर खड़ा है। अगर ये सी है तो सी के दाईं ओर यहां पर ई आ जाएगा। ई सी के दाईं ओर आएगा बिल्कुल बगल में। कह रहा है कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सी के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर डी आ जाएगा। डी सी के बाईं ओर तीसरा, तो सी का बायां 1 2 3 डी हो गया। कह रहा है ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एफ को यहां लिखो। एफ के दाईं ओर 1 2 यहां ए आएगा, बच गया बी, उसे आप यहां लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ डी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर कौन है, तो डी के बिल्कुल दाईं ओर ए है। डी के दाईं ओर ए है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए कि हाँ भैया हमारा आंसर एकदम राइट है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि एकदम बढ़िया तरीके से भैया समझ में चीजें आ चुकी हैं। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे,
सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि भैया एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान पूर्वक समझेंगे। सवाल कह रहा है कि 6 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 2 4 और ये 6 टोटल हो गई। सवाल ने कहा कि केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, ये केंद्र हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसे ये व्यक्ति देखेंगे, मेरा इधर राइट है तो इसका ये बिंदु राइट हुआ। पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे ध्यान से, एक एक स्टेप पर चलना है, बहुत जीरो लेवल से। मतलब क्वेश्चन के एक तो दाएं बाएं को बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के एक एक शब्द को उठाते हुए चलो। क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। सुनो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि अंबिका हिना के दाएं तीसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो कि ये हिना है। सवाल कह रहा है कि अंबिका हिना के दाएं तीसरे पर है, तो यहां पर कह रहा है कि हिना के दाएं तीसरे पर, तो हिना का दायां 1 2 3, यहां पर अंबिका का नाम हो जाएगा। यहां पर अंबिका का नाम हो जाएगा। अंबिका हिना के दाएं तीसरे पर, तो हिना का दायां 1 2 3 हो जाएगा अंबिका। कह रहा है कि रिया हिना और काजल की निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब पता है क्या है? रिया हिना और काजल की पड़ोसी, मतलब रिया के एक साइड हिना है, एक साइड काजल है। रिया के एक साइड हिना है, एक साइड काजल है, तो काजल यहां भी आ सकती है और यहां भी आ सकती है। वो क्वेश्चन में अभी आगे चेक करेंगे। कह रहा है कि माला हिना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। माला हिना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो माला हिना के पास यहां नहीं आ सकती और यहां नहीं आ सकती। काजल अंबिका के ठीक दाएं है। अंबिका का दायां इधर होगा गुड्डा। जो लाइन आपको ऐसा लगा करे ना कॉमन नाम नहीं है, कुछ हिंट नहीं मिल रही, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहां पर बोला कि काजल अंबिका के ठीक दाएं है। अगर ये अंबिका है तो इसका दायां इधर होगा और यहां पर क्या लिखूंगा? काजल लिखूंगा। सवाल ने यहां पर एक चीज बोली थी, रिया हिना और काजल की निकटतम पड़ोसी है, मतलब रिया हिना और काजल के बीच में है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं रिया को यहां लिख सकता हूं, तो रिया हिना और काजल की पड़ोसी हो जाएगी। सवाल यहां पर कह रहा है कि काजल अंबिका के ठीक दाएं है, ये लाइन ले ली। माला हिना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हिना के पास यहां माला नहीं आ सकती। भाई सीधा सीधा बोला है ना, बोल रहा है कि हिना के पास माला नहीं आ सकती। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि यहां माला बिठाएंगे, यहां पर ये माला आएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों बच कौन गया? सान्या। यहां पर मैं सान्या का नाम लिख दूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि रिया के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो रिया के दाएं दूसरे पर कौन है? सान्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सान्या इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार दिल भेज के कह दो कि भैया सब कुछ प्रॉपर समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई है? क्वेश्चन करने की अप्रोच समझ में आई है, कैसे क्वेश्चन होगा पता चल रहा है? बोलो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका क्या आंसर है। सभी दोस्त बताओ इसका क्या आंसर है। गुड्डा, टोटल 6 व्यक्ति इस डायग्राम में बैठे हुए हैं। टोटल 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि ये टोटल 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 6 व्यक्ति हो गए। सवाल कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये इनका केंद्र हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे ये व्यक्ति देखेंगे, मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। पॉइंट छोड़कर बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़कर बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु और पॉइंट छोड़कर बिंदु आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। सवाल को ध्यान से सुनो, क्या बोला है बेटा। बगल का मतलब पड़ोस ही होता है। बगल का मतलब होता है पड़ोस में बैठना, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे पहले कह रहा है कि फारूक अरुण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो कि ये अरुण है। सवाल कह रहा है कि फारूक अरुण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अरुण के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर फारूक लिख दिया। यहां पर फारूक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल कह रहा है दानिश चमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सुनो सुनो सुनो, अब मुझे एक बात बताओ। मुझे यह बताओ कि दानिश और चमन में से क्या कोई नाम अभी आया है? क्या कोई नाम अभी आया है? अभी नहीं आया डायग्राम में। कोई बात नहीं, नहीं आया ना, छोड़ो और आगे बढ़ो। छोड़ दो इस लाइन को, परवाह मत करो। कॉमन नाम जब आएगा तब उठाऊंगा इसे। छोड़ दो, रहने दो इसे। कह रहा है ब्रज फारूक के दाईं ओर बिल्कुल बगल में है, तो फारूक का दायां इधर होगा और ये यहां पर ब्रज हो जाएगा। यहां पर सवाल कह रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक स्टेप देखूं तो दानिश चमन के बाईं ओर दूसरे पर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि भाई ये चमन है, तो चमन के बाईं ओर दूसरे पर दानिश यहां तो आ नहीं सकता, फारूक बैठा हुआ है बाईं ओर दूसरे पर। मैं कहूं यहां पर चमन है, तो चमन के बाईं ओर दूसरे पर यहां ब्रज बैठा है, तो चमन यहां नहीं, चमन यहां नहीं, तो चमन कहां आएगा? चमन यहां पर आ जाएगा। सही है। और कह रहा है कि दानिश चमन के बाईं ओर दूसरे पर है, तो चमन का बायां 1 2, यहां पर नाम आ जाएगा दानिश का। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बच कौन गया? केवल और केवल इवान बच गया। इवान को यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन हो गया समाप्त, क्वेश्चन हो गया खत्म। हम बोलो, कोई दिक्कत हुई इसमें? क्या कह रहा है? इवान के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? बोलो, हिसाब लगाओ। इवान के बाईं ओर 1 2 3 कौन है? तीसरे पर कौन है? चमन है। चमन का मतलब होगा ए ऑप्शन राइट है। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसे तुम में से कितने हैं, जब मैं पूछता हूं कि समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे कितने कि समझ में तो पूरा आ रहा है पर हमें टाइम दो? कितने लोग ऐसे हैं जो कि भैया हमें अगर टाइम आप दोगे क्वेश्चन करने के लिए तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा और आप हमें टाइम दोगे तो हम कर देंगे, ये बात भी पक्की है। एक बार वो सभी प्यारे साथी बताओ, फिर मैं तुमको अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा जिसे आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। जल्दी से बता देंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बता देंगे सभी प्यारे प्यारे बहन भाई कि हाँ बताओ, जल्दी से तैयार हो ना, कह दो कि भैया हम करेंगे। चलो, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या है। 8 व्यक्ति हैं इसमें, ये मत कहियो भैया तुम तो 6 वाला कर रहे थे और हमको 8 वाला दे दिया है। भाई जल्दी जल्दी बताओ। चलो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन के लिए। बनाओ डायग्राम, क्या बनेगा।
बोलो जल्दी, क्या डायग्राम बन सकता है, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ क्या डायग्राम बन सकता है, बना दो। बताते चलना भाई, वो लोग एक बार दिल भेजते चलना जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस टास्क को, जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सही और गलत तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन कंप्लीट हो चुका है भैया, वो लोग बताते जरूर चलना। भैया जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे कभी ये चैप्टर समझ में नहीं आता था, पर अब बहुत अच्छे पढ़े तरीके समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया आयुषी, थैंक यू। बताओ भाई, तो अब तो हो गया होगा सॉल्व, करूं मैं शुरुआत क्वेश्चन को करने की? दिल आने शुरू हो गए हैं, चलो ठीक है, आ जाओ। 8 व्यक्ति हैं प्रश्न में, बताएंगे। टोटल 8 व्यक्ति हैं, तो हमने कहा ये 2, 4, 6 और 8। सवाल कह रहा है 8 व्यक्ति, ये केंद्र हो गया इनका, और ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र की ओर इनका मुंह है, तो ये ऐसे, यही तो केंद्र हो गया। और मेरा राइट इधर है, तो इसका राइट ये हो गया। पॉइंट छोड़कर बिंदु आया, 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 पॉइंट छोड़कर बिंदु आया। सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि एच ई के दाईं ओर तीसरा है। सुनो, एच ई के दाईं ओर तीसरा है। अगर ये ई है तो ई के दाईं ओर 1 2 3 यहां एच आ गया, कोई दिक्कत ना जी। सवाल करे जो डी का निकटतम पड़ोसी है, एक चीज बताओ, आप में से यहां कौन कौन अटका कि ये जो क्या है, डी का निकटतम पड़ोसी कौन है? सुनो बाबू, जब कभी भी जो शब्द आएगा, ध्यान रखना इसका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, और शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। लिख लिया करो, इन हिंटों को लिख लिया करो। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। सुनो ध्यान से अब, तो डी का निकटतम पड़ोसी कौन है? बाद में कौन आया है? एच और ई में ई ही तो आया है, तो डी का निकटतम पड़ोसी ई होगा। सवाल कह रहा है ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये जो ई है सी के दाईं ओर दूसरा है, सी को यहां लिखो। सी के दाईं ओर 1 2 ई हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। सवाल कह रहा है कि बी जी के ठीक बाईं ओर है। सवाल कह रहा है बी जी के ठीक बाईं ओर है। एक छोटी सी हिंट दिमाग में लेके आओ, छोटी सी हिंट दिमाग में लेके आओ कि बी जी के ठीक बाईं ओर है, इसका मतलब बी और जी एक साथ बैठेंगे। बी जो बैठेगा जी के ठीक बाईं ओर बैठेगा। और मजे की बात यह है कि इन दोनों में से अभी तक कोई भी बैठा नहीं है, तो 2 व्यक्ति एक साथ बिठाने का मतलब तो यही होगा कि 2 व्यक्तियों के लिए एक साथ सीट भी खाली होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि बी जी के ठीक बाईं ओर है,
तो बी जी के ठीक बाईं ओर है। अगर ये जी है तो जी के ठीक बाईं ओर यहां पर भी आएगा, क्योंकि बी और जी अगर आपको दो व्यक्ति एक साथ बिठाने हैं तो दो सीट भी एक साथ खाली होनी चाहिए। ये तो एक साथ खाली नहीं थी, यही दो तो खाली थी एक साथ। अब क्वेश्चन में एक चीज और देखो, इसने जो लाइन बोली थी कि एच ई के दाईं ओर तीसरा है जो डी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी का निकटतम पड़ोसी जो मतलब बाद वाला अर्थात ई होगा, तो डी का निकटतम पड़ोसी ई जब बनेगा जब डी को यहां लिख देंगे। सवाल आगे कहता है कि डी बी के बाईं ओर दूसरा है, डी बी के बाईं ओर दूसरा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, जो एफ के दाएं चौथे पर है, जो मतलब कौन, बाद वाला, तो एफ के दाएं चौथे पर कौन आएगा, कौन आया है डी और बी में बाद में सर बी आया है, तो एफ के दाएं चौथे पर बी होगा, एफ के दाएं चौथे पर बी होगा, तो एफ को यहां पर लिख दूंगा और सवाल में बच गया ए, उसे यहां लिख दूंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कह रहा है ए के बाएं पांचवा कौन है, तो ए के बाएं पांचवा, ए के बाएं 1 2 3 4 5 डी है। आंसर बोलो, आंसर होगा सी ऑप्शन। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, समझ में आई चीजें कि नहीं? जल्दी से बोलेंगे चीजें समझ में आई है या नहीं आई है, और मजे आए इस सवाल में? देखा आपने, इससे बेहतरीन कोई अप्रोच डायग्राम बनाने का, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। और फिर भी एक और बात, जो साथी ऐसे हैं जो डायरेक्ट मुझसे ही पढ़ रहे हैं, पहले कभी कहीं रीजनिंग नहीं पढ़े, उनको 1% लगेगा कि भैया क्या इससे भी शॉर्ट कुछ हो सकता है, वो भी बता दो, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बाकी किसी का देखा ही नहीं है, सीधा मेरे पास आए और देखा कि भैया इससे शॉर्ट हो तो बता दो। लेकिन तुम्हें मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम में से कोई ऐसा होगा जो पहले इस टॉपिक को कहीं और पढ़ा होगा किसी से, तो आंखें खुल तो गई होंगी कि भाई साहब गजब कर दिया इन्होंने, इतने शॉर्ट तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया, इससे शॉर्ट होता ही नहीं है। तो कई बार डायरेक्ट पढ़ने का नुकसान भी होता है, कई बार डायरेक्ट पढ़ाने का नुकसान भी होता है। जो स्टूडेंट डायरेक्ट हमारे पास आया, कहीं की उसने कहीं पढ़ाई नहीं है, वो मतलब पता है होता क्या है, वो बस उसके लिए तो ये यार यही तो ऐसे ही पढ़ाते होंगे सब। लेकिन जो कई जगह पढ़ के आया है और फिर की समझ में यहां से नहीं आया, यहां से नहीं आया, यहां से नहीं आया, चलो एक बार संदीप भैया से पढ़ के देखता हूं, और फिर देखता है कि यार अब आ गया समझ में, तो वो अलग लेवल की चीजें होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको जो पहली बार भी मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं अपने बहन भाई सबसे तुमसे एक ही बात कह रहा हूं, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं होता है डायग्राम बनाने का। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इससे बढ़िया क्या आंसर इस सवाल का हो सकता है। करो जल्दी से मेरे सभी प्यारे गुड्डा, जल्दी से बोलेंगे क्या कह रहा है ये। 5 मित्र हैं इसमें, 5 मित्र बैठे ABCDE गोलाकार मेज के चारों ओर। हमने कहा 5 मित्र का मतलब ये 2 4 और ये 5 हो गए। सवाल कह रहे गोलाकार मेज के चारों ओर है, लेकिन ये तो इसने बताया ही नहीं कि मुंह केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है। और सुनो, जब तुमको ये बताया ना जाए कि मुंह केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है, मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान रखना, मुंह केंद्र की ओर मानकर चलना है। तो ये केंद्र यही तो है, ऐसे ये केंद्र होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई ऐसे व्यक्ति ऐसे देखेगा सामने, और ये हमारा इधर राइट होगा, ये हमारा इधर राइट होगा, यहां बिंदु ठोक दो तुरंत, पॉइंट छोड़ो, यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल कह रहा है कि ए ई के बाईं ओर है।
अगर ये ई है तो ई के बाईं ओर इधर कौन है? ए है। बहुत बढ़िया। सी ए और डी के बीच में है तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो सी ए और डी के बीच में हो गया। और बी ई के दाईं ओर है तो बी ई के दाईं ओर हो जाएगा और डी के बाईं ओर भी हो गया। डायग्राम कंप्लीट है। बी तथा सी के मध्य में कौन है? तो बी और सी के मध्य में डी है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूंगा। इस क्वेश्चन में मुझे आप लोग बताओ कि मुझे बताओ सी के विपरीत कौन है। मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि सी के विपरीत कौन हो सकता है। कमेंट करो भाई जल्दी से। सी के विपरीत कौन हो सकता है? कमेंट कर दो। कौन होगा सी के विपरीत? जल्दी बोलो। सी के विपरीत कौन होगा? जवाब आना शुरू हो गया है कि सी के सामने ई होगा। मैं तुम लोगों की पिटाई करूं थोड़ी थोड़ी तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैं तुम लोगों को डांटूं थोड़ा थोड़ा तो कैसा लगेगा तुम्हें? अरे अरे, कल की बात भूल गए क्या? कल ही बताया था कि जब लोगों की संख्या विषम होती है तो विपरीत व्यक्ति ज्ञात होता ही नहीं है। भूल गए तुम? ए भाई, कल की क्लास भूल गए? विषम लोगों की संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं होता है। यहां पर 5 व्यक्ति हैं और 5 एक विषम संख्या है तो विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं हो सकता। याद रखा करो जितना पढ़ाया जाता है। बताओ इसका क्या आंसर है? इसमें 7 लड़के हैं। इस प्रश्न में सवाल में बताएंगे कितने लोग हैं टोटल? टोटल 7 लोग हैं। राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जल्दी से बता दो। बताओ सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। 5 हैं। 5 हैं, बताओ। सुनो ध्यान से। मैंने कहा टोटल, सॉरी 7 है, 5 नहीं 7। 2 4 6 7, ऐसे ये 7 हो गए। सवाल में ये केंद्र हो गया। ऐसे ये सामने देखेगा। मेरा इधर राइट है, बिंदु लगा दो। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सही है? यहां तक क्वेश्चन ओके है? बहुत बढ़िया। अब सुनाओ ध्यान से। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। राज राज अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमन हो गया और सवाल कह रहा है कि राज अमन के दाईं ओर दूसरा है तो अमन के दाईं ओर पहला, दूसरा, ये राज हो जाएगा यहां पर। सही है? यहां तक कोई दिक्कत? कुछ किया ही नहीं मैंने, जैसे जैसे उसने बोला मैंने कर दिया। फिर कह रहा है कि सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो अमन के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर सुनील आ गया। ये सुनील आ गया। सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे पर आ गया। अमन के बाईं ओर 1 2 3, सुनील आ गया। राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सुनो, राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब राम यहां नहीं आ सकता और यहां नहीं आ सकता। अमन के पास राम को आप बिठा नहीं सकते। सुनो आगे। अमित राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्त एक बात सुनो ध्यान से। राम यहां तो आ नहीं सकता,
अमन के पास। साफ साफ बोला है राम अमन का पड़ोसी नहीं है, और राम यहां भी नहीं आ सकता। सवाल के अनुसार राम या तो यहां आएगा या यहां आएगा, और अगर मैं राम को यहां बिठाऊंगा तो यह भी गलत है, क्योंकि अमित राम के दाएं दूसरे पर है, और राम यहां आएगा तो यहां तो राम के दाएं दूसरे पर अमन आ रहा है, इसका मतलब राम यहां भी नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, राम यहां नहीं, राम यहां नहीं, राम यहां नहीं, तो राम यहां पर आएगा। और सवाल कह रहा है अमित राम के दाएं दूसरा है, तो राम के दाएं पहला, दूसरा, यहां पर अमित आ जाएगा। फिर सवाल कह रहा है कि राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये कह रहा है राहुल अमित का पड़ोसी नहीं है, तो अमित के पास राहुल नहीं आएगा, तो राहुल यहां आएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा बचा कौन? कौन बच गया? राज भी आ गया, अमित भी आ गया, सुनील बच गया। क्या सुनील भी आ गया? कौन बच गया? कौन बच गया? अमन आ गया, अमित आ गया, राहुल आ गया, सुनील आ गया, सुमित बच गया। सुमित को यहां लिख दो, सुमित आ जाएगा यहां पर। क्वेश्चन खत्म। सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो सुमित के बाईं ओर 1 2 3 राम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कहां हो तुम सब लोग? दिल एकदम भेज दिया करो, कमेंट है एकदम लाल कर दिया करो, दिल भेज भेज के कि भैया मजे आ गए। क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा, बताओ इसका क्या आंसर है? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। भाई वाह, बहुत बढ़िया, दिल ही दिला रहे हैं क्लास में। गजब गजब गजब, बहुत शानदार। चलें क्वेश्चन पे आए, ध्यान से सुनते हैं। 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, 2 4 5, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसका अर्थ हुआ ऐसे बैठे हैं। सुनो भाई, अब तक व्यक्तियों का मुंह कहां था? अब तक व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर था। अब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, अब व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। मैं बोलूंगा अब बाहर की ओर है, और जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क राइट और लेफ्ट पर पड़ेगा। मेरे प्यारे गुड्डा, अब तक हम राइट इधर मानते थे, इधर ही तो मानते थे, लेकिन अब राइट इधर होगा। ये सीधी सी बात है। जो व्यक्ति ऐसे देख रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, मेरा मुंह सामने, तो ये व्यक्ति तो मेरी ओर देख रहा है, मतलब इधर साइड देख रहा है। कितने लोग समझ गए भाई इस बात को कि राइट वाकई में इधर आना चाहिए, क्योंकि इसका मुंह दक्षिण की ओर है। जब मुंह उत्तर की ओर होता है, भाई केंद्र का मतलब तो यही बनता ना कि उत्तर की ओर, अब ये बाहर की ओर है, तो दोनों में अंतर ये कि जो ये स्थिति होती है इसमें राइट और लेफ्ट हमारे हिसाब से होता है, लेकिन इस वाली स्थिति में राइट और लेफ्ट हमारा अपोजिट होता है। सवाल पर आएंगे। सवाल करे ओ पी के ठीक बाएं बैठा है। अगर ये राइट है तो यहां पॉइंट छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ो, यही तो राइट होंगे। ओ पी के ठीक बाएं, अगर ये पी है तो पी के ठीक बाएं इधर ओ आएगा।
जो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो का मतलब क्या है? बाद वाला। तो क्यू के दाएं तीसरे पर कौन आएगा? पी आएगा। जो बाद वाला, क्यू के दाएं तीसरे पर कौन आएगा? पी आएगा। तो क्यू के दाएं तीसरे पर पी का मतलब क्यू को यहां लिखो, क्यू के दाएं 1 2 3, ये पी हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एम पी के आसन्न नहीं है। आसन्न का मतलब होता है पड़ोस में नहीं है। सवाल कह रहा है एम पी के आसन नहीं है, तो पी के आसन यहां एम नहीं होगा, तो एम यहां होगा। और बच कौन गया? एन बच गया, उसे यहां लिख दीजिए। ये क्वेश्चन ओवर हो चुका है। पूछ क्या रहा है? पी के ठीक दाएं कौन है? पी के ठीक दाएं एन बैठा है, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। एक बार बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी। आसन्न का मतलब पड़ोसी होता है। आसन्न मतलब होता है निकटवर्ती। सही है। आसन्न मतलब निकटवर्ती अर्थात पड़ोसी। ये होता है आसन्न का मतलब। आसन्न होता है निकटवर्ती अर्थात पड़ोसी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ गुड्डा, बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई, जल्दी से कोशिश करो। सभी प्यारे वीर जल्दी से कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताएंगे। 6 मित्र हैं। के एल एम एन ओ पी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहां पर ये 2 4 और ये 6 व्यक्ति हो गए। तो यहां पर ये केंद्र से बाहर की ओर ऐसे होंगे। राइट यहां पर होगा, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। ध्यान से सुनेंगे, एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सवाल पुनीत कुमार ठीक है, वो ठीक है, एकदम ठीक है। सवाल क्या कह रहा है बेटा? इस क्वेश्चन की मैं एक एक शर्त मिला देता हूं। देखो, ओ पी के ठीक बाएं बैठा है, ओ पी के ठीक बाएं है। जो क्यू के दाएं तीसरा है, जो मतलब बाद वाला, तो क्यू के दाएं कौन आएगा? पी आएगा तीसरा। क्यू के दाएं 1 2 3, पी तीसरा पी हो गया। एम पी का आसन नहीं है, तो एम अलग है, पी अलग है, बस खत्म। पी के दाएं पूछ रहा था, तो पी के दाएं एन हो जाएगा। बताओ इसका आंसर। सवाल कह रहा है एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में। अगर ये ओ है तो ओ के बाईं ओर कौन है? एम। सवाल कह रहा है एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ओ का बायां इधर एम हो जाएगा। सही है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया गुड्डा, बहुत बढ़िया। सवाल कर रहा है एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, ओ का बायां इधर होगा, एम ठीक बगल में। कह रहा है और के दाईं ओर ठीक बगल में। मैंने अभी अभी बताया कि और शब्द का जो प्रयोग है वो हमेशा पहले वाले के लिए होता है। सवाल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। के दाईं ओर ठीक बगल में, तो के दाईं ओर पहला वाला एम हो गया, तो यहां पर के आएगा, तभी तो के दाईं ओर एम आएगा। बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि के एन के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहां पर एन लिख दो, एन के दाईं ओर के हो गया ठीक बगल में। सवाल कह रहा है एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में। एल एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर यहां पर एल आएगा ठीक बगल में। कह रहा है पी एल और ओ के बीच में बैठा है, तो यहां पर पी आएगा एल और ओ के बीच में। पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन है। पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? एल है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से 7वें क्वेश्चन पे थोड़ा सा विवाद है बच्चों का, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। भैया वृत्ताकार मेज के केंद्र की बाहर की ओर मुंह था, केंद्र का बाहर ये हुआ, मैंने ये बोला, दोबारा से यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे 5 व्यक्ति हैं, ये केंद्र से बाहर ये स्थिति बनी, मेरा इधर राइट है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये राइट हो गए। कह रहा है ओ पी के ठीक बाएं बैठा है, अगर ये पी है तो पी का बायां इधर चलेगा, ये ओ आएगा। जो क्यू के दाएं तीसरा है तो क्यू के दाएं तीसरा कौन होगा, जो मतलब बाद वाला पी होगा, तो क्यू को यहां बिठाएंगे, क्यू के दाएं 1 2 3 बाद वाला पी हो गया। एम पी का आसन नहीं है तो एम पी के पास नहीं आएगा, यहां आएगा और बच गया एन वो यहां आएगा। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, सेम तो बनाया है, क्या दिक्कत है वो बताओ मुझे, है भाई? दिक्कत ही नहीं है ना, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डा इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, सही है। बाकी एक मेरा प्यारा दोस्त, मेरा भाई लिख रहा है कि भैया आपकी रीजनिंग की क्लास का, रीजनिंग की किताब का बहुत इंतजार है, प्लीज किताब लेकर आइए जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ कि कितने साथी ऐसे हैं जिनको मेरी रीजनिंग की किताब का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि भैया हम उसी के इंतजार में ही बैठे हैं? मेरे प्यारे दोस्त एक बार अपना दिल भेजकर इस चीज को जरूर पुष्टि करना। एक बार बताओ सभी प्यारे दोस्त, थम्स अप करके बताओ कितने साथी हैं ऐसे, इस बात को अपने दिल में मत रखना, बताओ जल्दी कितने दोस्त हैं ऐसे कि भैया रीजनिंग की किताब जो आपकी किताब है बेसब्री से इंतजार है हमको उसका। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग की किताब एकदम कंप्लीट है, मैं केवल इंतजार कर रहा हूं नोटिफिकेशन का, मैं केवल इंतजार कर रहा हूं कि एक बार भर्ती बोर्ड से नोटिफिकेशन आ जाए, चाहे दिल्ली पुलिस का आ जाए चाहे यूपी पुलिस का आ जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा एसएससी में सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, सभी के लिए किताब एकदम सबके लिए मैंने कॉमन रूप से बनाई है। और मेरे प्यारे दोस्त मैंने ऐसे नहीं बनाई कि मतलब कुछ लोगों को बिठाकर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बस ऐसे ही डलवा दिए हो, मैंने एक एक क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखा है, टॉपिक में कैसे टॉपिक पढ़ना है, क्या उसकी प्रस्तावना है, कौन से एग्जाम में उस टॉपिक का कितना महत्व है, उन सब चीजों को अपने खुद पेन से एक एक शब्द को लिखा है। आप लोगों के लिए मतलब वरदान साबित होगी। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा टाइम, बस नोटिफिकेशन तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर लॉन्च कर दूंगा। ये हैंड रिटन नोट्स वाले नहीं है, हैंड रिटन नोट्स उसके बाद मिलाऊंगा। ये है किताब प्रॉपर जो टाइप वाली है, और हैंड रिटन नोट्स आएंगे उसके कुछ दिन बाद। तो क्लास नोट्स नहीं है, ये क्लास नोट्स उसके बाद में आएंगे, है ना। मतलब आप लोग ऐसे समझो कि दोनों चीजें ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्त परेशान नहीं होना है, नोटिफिकेशन का थोड़ा सा इंतजार मुझे भी है, आने दो, प्रॉपर तरीके से बेहतरीन किताब लेके आ रहे हैं। किताब एकदम तैयार है, नाम वगैरह भी एकदम तैयार है, अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, नाम भी आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि भैया गजब नाम है। बताओ मुझे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर मेरे सभी प्यारे दोस्तों आपको सॉल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से जरूर कर देना, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से सॉल्व करना, फिर मैं कल यहां से आगे डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से एटलीस्ट करना ही होगा, सही है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।